सर्टिफाइड नर्सरी फॉर नेपियर ग्रास सबसे अच्छी वैरायटी की बनाई। और नॉर्मली हम क्या कहते हैं, नेपियर ग्रास का पर एकड़ प्रोडक्शन कितना आता है? हेलो, कितना आता है? 150 टन, 200 टन, 250 टन। जब मैं गया था नर्सरी को विजिट करने, तब सर ने 1 एकड़ पे 720 टन का प्रोडक्शन लिया था। कितना? और उसके बाद उन्होंने 1000 टन का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ऐसा व्यक्ति आपको सिखाएगा कि इसको कैसे लगाना है, इसको कैसे बढ़ाना है। और उसके सिवा नेपियर ग्रास का हमने बाकायदा लेबोरेटरी रिपोर्ट लाया है। वो रिपोर्ट के आधार पर सर रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट के आधार पर सर बताएंगे उसमें क्या क्या है और उसका हम क्या कर सकते हैं। सो लेट्स वेलकम with a round of claps. जोरदार तालियों का Thank you. दोस्तों, एसएसके भारत का 375 तालुका बुकिंग करने का सेलिब्रेशन का कार्यक्रम आज तीसरा दिन है। और इस दिन में आज हमारे एसएसके भारत के सर्वे सर्वा एडवोकेट श्याम उपाध्याय सर, प्राइम बीडीए कार्तिक रावल सर और एमसीएल के डायरेक्टर। दोस्तों, ये डॉक्टर क्रेल्स कियोथांग है। ये थाईलैंड के ईर्दर्न नॉस्टर्न विभाग के है। ये एनिमल न्यूट्रिशन है और प्लांट ब्रीडर भी है। थाईलैंड का जो एनिमल लाइफ स्टॉक का जो डिपार्टमेंट है उसमें ये काम करते हैं। ये साहब ने मोती बाजरा और अभी जो हमारे महाराष्ट्र में भारत में जो कुछ नेपियर हम देखते हैं वो ऑर्डिनरी नेपियर और ये मोती बाजरा, इनका क्रॉस करके हाइब्रिडाइजेशन करके पैक्चोंग 1 ये वैरायटी निकाली। उसका दूसरा नाम है सुपर नेपियर ग्रास। इनको ये रिसर्च करने के लिए 6 बरस लगे और इनके रिसर्च रिपोर्ट में इन्होंने लिखा है कि ये जो वैरायटी है एक बार लगाने से मिनिमम 8 इयर्स अप टू 30 इयर्स, मिनिमम 8 इयर्स अप टू 30 इयर्स ये हम लगा सकते हैं, इसका हम क्रॉप ले सकते हैं। मगर उसमें एक पॉइंट है, 30 इयर्स तक जाने को अपनी रुकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक 6 साल बाद नई वैरायटी निकलती है। अभी ये जो वैरायटी है ये 3 महीने में इसका पहला कटिंग आता है, बरस में 4 बार कटिंग आता है। मगर अगले 6 बरस में 2 महीने में कटिंग होने वाली वैरायटी आएगी, तब हम ये रिप्लेस करेंगे और उसके साथ वो लगाएंगे। तो इसका जो ग्रास का इसका उत्पादन है, ये यूनिवर्सिटी ने लिखा है हेक्टर में 250 टन पर एकड़ पर ईयर। उनके यूनिवर्सिटी का सजेशन है, रिकमेंडेशन है कि इसको एक बरस में 250 टन पर एकड़ पर ईयर निकलता है, मगर ये आगे चल के ज्यादा है। ये इस नर्सरी का रावल सर जी ने इनॉग्रेशन किया था सोलापुर में आके। वो 22 फीट हाइट है इसकी। अभी व्हाट इज सुपर नेपियर? सुपर नेपियर क्या है, वो कैसे पहचानेंगे ये सुपर नेपियर है, ऐसा कैसे पहचानेंगे हम? इसका पहला साइन है, उसको 4 महीने के बाद जब उसकी ग्रोथ होती है तो उसको वो ईयर हेड्स, यानी अपन मराठी में कणिस बोलते हैं उसको कणिस आता है, वो सेपरेट कणिस दिखाया और ये प्लांट का आगे चल के उसके हाइट में वो कणिस है। उसके बाद ये जो बेट है, ये बांबू का बेट नहीं है, ये सुपर नेपियर का बेट है।
इसमें 30 to 40 टिलर्स, मराठी में फुटवे बोलते हैं उसको, 30 to 40 फुटवे आते हैं इसको। इसका हाइट 3 महीने में 16 फीट होती है और इसका वजन वगैरह वो आगे चल के देखेंगे। ये जो रूट्स डेवलपमेंट है इसकी, ये जो प्लांट्स है, ये देखो, ये रूट्स डेवलपमेंट, ये दो कांडी का जो अंतर है उसको, इसमें एक रूट्स जल्दी डेवलप होते हैं, एक इसका कैरेक्टर है, इसके वास्ते उसको नेपियर, सुपर नेपियर बोलते हैं। बाद में इसकी हाइट 16 फीट 20 फीट तक जाती है और उसके जो पत्ते होते हैं वो पत्तों की संख्या मिनिमम 30 होती है, मिनिमम 30। अब एडवांटेजेस ऑफ सुपर नेपियर ग्रास। सुपर नेपियर ग्रास आपको, किसान को, अपने एमसीएल को क्या क्या बेनिफिट दे सकती है? नो हेयर्स ऑन लीव्स, सो नो वुंड्स टू द एनिमल्स टन। ये जो अपना, हम जो हमारे गांव के शिवार में, गांव के खेतों में जो नेपियर, हत्तीगोस देखते हैं, उसके पत्तों को कांटे होते हैं, कांटे, उसको लव बोलते हैं, लव, हेयर्स। तो वो जो पत्ते का काटा है वो जानवर खाते समय उसके टंग को जख्म करता है और इसके पत्ते सॉफ्ट होते हैं, उसको लव नहीं होती, उसके कांटे नहीं होते, इसकी वास्ते वो जानवर अच्छी तरह से खाता है, उसको कोई वुंड नहीं होती। सेकंड है लो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। इसका ग्रोथ इतना फास्ट है कि वो उसका मेंटेनेंस बहुत कम देता है, सिर्फ इसको पानी ज्यादा लगता है। उसके बाद स्टेम इज स्ट्रांग, वेट इज हाई। इसका जो अभी हमने जो गड्ढा देखा, उसका जो स्टेम है वो स्टेम बहुत बड़ा होता है, इसके वास्ते ऑटोमेटिकली उसका हाइट, उसका वजन बढ़ जाता है और टोटली अपना वजन बढ़ जाता है। यूज्ड एज ग्रीन पाउडर फॉर एनिमल्स। कौन से भी जानवर को, वो हमारे मिल्किंग के हो, वर्किंग वाले हो, वो सभी जानवर को हम ये खिला सकते हैं। यूज्ड एज ग्रीन पाउडर फॉर एनिमल्स। फिफ्थ, इट कंटेन्स 16 to 18% प्रोटीन। अभी हमारे जो पहले नेपियर है, ऑर्डिनरी में नेपियर, उसका 10 या 12% प्रोटीन का कंटेंट होता है, मगर इसका 16 to 18% प्रोटीन होता है। और जब हम साइलेज तैयार करते हैं, साइलेज में कुछ एडिटिव्स ऐड करते हैं, ये इसमें इतना प्रोटीन होने के बावजूद, होने के वास्ते इसको एडिटिव नहीं ऐड करना पड़ता है, यानी उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको कम आती है और वो जनरली 2 रुपए किलो में साइलेज तैयार होता है। वो साइलेज का हम आगे चल के डिटेल लेंगे। वो इट कंटेन्स 26 to 28 क्रूड फाइबर। क्रूड फाइबर यानी जो अपने गैस में कन्वर्ट होने वाला है, क्रूड फाइबर, वो इसके वैरायटी में 26 to 28, जो पहले किसी भी वैरायटी में नहीं है। 15 to 16 है वो, ये अपना 26 to 28 है। ड्यू टू हाई प्रोटीन, मिल्किंग एनिमल्स नॉट रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेट्स। मिल्किंग एनिमल को इस ग्रीन पाउडर के साथ साथ खुराक देते हैं हम, ज्यादा दूध निकलने के, मगर इसको प्रोटीन हाई होने के वास्ते इसको खुराक की तो कोई जरूरत नहीं, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है उसको। इट इंक्रीजेस क्वांटिटी ऑफ मिल्क। जब हम मिल्किंग जानवर को ये खिलाते हैं तो उनकी दूध की क्वांटिटी बढ़ती है। इट इंक्रीजेस फैट एंड एसएनएफ, सॉलिड बट नॉट फैट, और फैट ये भी बढ़ जाता है। इट कीप्स गुड हेल्थ ऑफ एनिमल मिल्किंग एनिमल। जो मिल्किंग एनिमल की हेल्थ होती है वो हेल्थ अच्छी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो उसकी हेल्थ बिगड़ गई तो दूध का प्रोडक्शन पे इफेक्ट होता है, दूध कम मिलता है और उसमें लॉस आता है। इजी टू डाइजेस्ट, वो पचन करने में बहुत इजी है, इसके वास्ते वो खिलाना अच्छा है। एट द टाइम ऑफ साइलेज प्रिपरेशन, एडिटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऐड। ओके,
then it gives per acre per year heavy weight, so it is very profitable to CNG gas plants. जो हमारे 100, 200, 300, 400 तक जो आते हैं इन पर एकड़ पर ईयर, उससे भी ये कई गुना ज्यादा है. इट्स 1 acre प्लांटेशन गिव्स ग्रीन फॉडर टू 15 एनिमल्स. बरस में अगर ये 1 एकड़ लगाया तो एक बरस में 15 एनिमल को हम खिला सकते हैं, उनको पाल सकते हैं. इट इज पैलेटेबल टू एनिमल्स ड्यू टू इट्स स्वीटनेस. उसका जो खोड़ है, स्टेम है, उसमें स्वीटनेस है, शुगर है, उसके वास्ते वो जानवर को अच्छा लगता है खाने को. इट गिव्स हेवी प्रोडक्शन इन वेट इन द सॉइल विच हैव मैक्सिमम ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर यानी काऊ डंग या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कोई भी हो जो अच्छा डिकेइंग हो, उसमें ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है. इट इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी. कोई लोग कहते हैं उड़ीसा है क्या? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ये लगाने से हमारी जमीन बंजर होती है, उधर कुछ तो है वो, मगर ये लगाने से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है. बाद में इट डिक्रीजेस सॉइल इरोजन. जमीन की जो धूप होती है, ज्यादा पानी से धो जाता है रान, तो ये उसको कंट्रोल करता है. यूजेस ऑफ सुपर नेपियर ग्रास. अब इसके फायदे क्या क्या है? इसका पहला फायदा है ग्रीन फॉडर फॉर एनिमल्स, वो अभी देखा हमने. उसके बाद है फायर ब्रेक्स. समझो अपना 1 एकड़ ग्रेप गार्डन का बगीचा है, उस बगीचे के चारों कॉर्नर पे अगर ये अपने 4 लाइन लगा दिए सुपर नेपियर के, और बाजू वाले खेत में अगर आग लग गई तो आग थमने की या प्रोटेक्शन करने का काम ये करता है. यानी लाइव कंपाउंड है, लाइव कंपाउंड. उसके बाद विंड ब्रेक्स. जब साइक्लोन आता है, वादळ आता है, उसी तरह ये मदद करता है. यूज्ड इन बायो ऑयल, बायोगैस और चारकोल. अपने सीएनजी गैस में भी वो यूज करते हैं, और इसका चारकोल भी बना सकते हैं हम, ये भी एक उसका यूज है. उसके बाद यूज्ड इन पेपर मिल्स. ये जो पेपर की मिल्स होती है उसको भी ये रॉ मटेरियल बोल के यूज कर सकते हैं हम. यूज्ड इन सीएनजी गैस एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर. जो अपना रॉ मटेरियल रहता है उसमें से ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बन जाता है. कल्टीवेशन ऑफ सुपर नेपियर ग्रास. अभी हाल में उपस्थित 95% लोग किसान से या खेती से जुड़े हुए हैं. सभी लोगों को बहुत सी इंफॉर्मेशन है इसमें बारे में, फिर भी मैं कुछ देना चाहता हूं. अपने इंडिया में, भारत में रफली 3 प्रकार की जमीन होती है. एक है लाइट सॉइल. इस लाइट सॉइल की जो डेप्थ होती है, मिट्टी की डेप्थ, वो 15 सेंटीमीटर होती है. इसका माइक्रो न्यूट्रिएंट कंटेंट भी कम होता है, इसके वास्ते ये लो इनकम देने वाली जमीन है. उसके बाद मीडियम सॉइल. इसके 15 to 30 सेंटीमीटर डेप्थ होती है मिट्टी की. इसमें मीडियम न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट के लिए, और इसका इनकम भी मीडियम आता है. तो हेवी सॉइल मोर देन 30 सेंटीमीटर डीप. इट इज सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग कंडीशन सॉइल. वो अगला विषय. ये जो 30 सेंटीमीटर से ज्यादा खोल मिट्टी है, वो सॉइल हम भारत में फर्टाइल सॉइल समझते हैं. और इसका ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है. आगे चल के इसका एक ड्रॉबैक भी है. कौन सा ड्रॉबैक? अगर उसमें वाटर लॉगिंग कंडीशन हो गई, कोकण में भी है वो प्रकार वाटर लॉगिंग कंडीशन. इसको नेपियर के लिए वाटर लॉगिंग कंडीशन अच्छी नहीं होती, उसके प्लांट्स मर जाते हैं, उसका उत्पादन कम आता है. यूज ऑफ काउ डंग मैन्योर. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. अब हमको 1 एकड़ सुपर नेपियर लगाने का है. हम कैसा करेंगे? पहले हमको जमीन तैयार करना पड़ेगी.
उसके लिए ये जो काऊ डंग है, गाऊ डंग, ये दुनिया का 1 नंबर का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, काऊ डंग। अगर आपको 1 एकड़ सुपर नेपियर लगाना है तो आप 5 to 10 टन्स काऊ डंग वो उस 1 एकड़ में मिक्स करना चाहिए। उसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली प्लॉइंग करना चाहिए। उसको रोटावेटर मार के वो जो क्लॉड्स होते हैं वो क्लॉड क्रशिंग करना चाहिए। और उसके बाद 4 फीट अंतर पे रिजेस एंड फरोज मारना चाहिए। ये जो अंतर है यहां से यहां तक ये 4 फीट होता है। ये 4 फीट अंतर के ये हम फरोज तैयार करें और उसके नीचे वो ये जो है ये उसको फरो बोलते हैं, रिजेस बोलते हैं, सरी। तो ऐसा प्लांट हम तैयार करना ले पड़ेगा। उसके बाद अभी ये जो हॉरिजॉन्टल हो गया वो 4 फीट पे अंतर पे फाइनल हो गया। अंतर 2 लाइन का अंतर 4 फीट फाइनल हो गया। अभी 2 प्लांट का अंतर 1 फीट लगना चाहिए। और 1 फीट लगने के लिए ऐसा मार्किंग करना चाहिए। ऐसा मार्किंग करके 1 फीट बाई 4 फीट बाई 1 फीट पे लगाना है। उसके बाद उसका प्लांटिंग सीजन खरीफ में जून टू अगस्त में प्लांटिंग करना चाहिए। समर में फरवरी टू मार्च में करना चाहिए। इफ वाटर इज देयर यू कैन प्लांट इन एनी मंथ ऑफ ईयर, ये भी एक ऑप्शन है उसमें। उसके बाद प्लांटिंग मटेरियल, हम शुगर केन उगाने वाले बहुत से डिस्ट्रिक्ट है, तालुका है, उसमें हम एक डोळा पद्धतीने ज्या प्रमाण आपण ऊस लावतो सेम टाइप है ये ऐसा बेणे तैयार करने का। और उसके बाद इसको सीड ट्रीटमेंट देने के है। इस सीड को सीड ट्रीटमेंट देने के उसमें 1 लीटर आजोटोबैक्टर प्लस 1 लीटर ट्राइकोडर्मा प्लस 100 लीटर वाटर इस बैरल में डाल के वो जो हमारे कटिंग है वो कटिंग यहाँ डुबाने के, ये 10 मिनट डुबाने के, 10 मिनट बाद वो बाहर निकालने के और शैडो में रखने के। उसके बाद ये जो फरो है यानी उसको सरी बोलते हैं, ये सरी में ये जो आदमी है वो क्या डाल रहा है, वो सागारिका बोल के एक सीवीड एक्सट्रैक्ट समुद्र के तल में जो वनस्पति होती है उससे एक ऑर्गेनिक मटेरियल तैयार होता है। वो अपनी जो इफ्को कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है, इस इफ्को कंपनी का वो प्रोडक्शन है। वो सागारिका बोल के जो बैग है वो पर एकड़ यानी अपने इस एक एकड़ को 4 बैग यानी 100 kg वो ऐसा थ्रो करना चाहिए। उसके बाद ये जो सरी है, इस सरी में इसके पहले जो इधर क्रॉप था और जो वीड था, उस वीड के कुछ सीड गिरे होते हैं। वो सीड मारने के लिए ये आदमी स्प्रेइंग कर रहा है। इसमें स्प्रेइंग करने को क्या है, वीडिसाइड पेंडिमेंथिन 350 ml पर 200 लीटर प्लस मेथ्रीबेंजीन 400 ml 200 लीटर पर एकड़, ये स्प्रे कर रहा है। अपने पीठ पे एक पंप है उसके, वो ये स्प्रे कर रहा है। उसके बाद वो पानी देने का, वो सरी जो बोलते हैं हम फरोज में पानी देने का है। और पानी देने के बाद जब वो सूखता है उसका वो कीचड़ तैयार होता है, उस कीचड़ में एक कटिंग हाथों से दबाने का है, पैरों से नहीं, हाथों से। और उस कटिंग पर 1 सेंटीमीटर कीचड़ आना चाहिए, वो ऐसा ओपन नहीं चाहिए, 1 सेंटीमीटर कीचड़ चाहिए। उसके बाद उसको 2 दिन के बाद एक ऐसा पानी देना चाहिए। और उसके बाद 2 दिन के बाद ये फर्स्ट वाटर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वाटरिंग शुड बी गिवन 7 to 12 days आफ्टर
according to soil type and planting season. If we give water by flooding system, the yield is maximum as compared to drip irrigation system. इसमें क्या है, जब हम नेपियर लगाते हैं उस पानी की रिक्वायरमेंट, जमीन का प्रकार और प्लांटिंग का सीजन ये देख के वेरिएशन होता है. जो लाइट सॉइल है उसमें इंटरवल कम करके पानी देना पड़ेगा, जो लाइट सॉइल है उसको इंटरवल ज्यादा दे के पानी देना पड़ेगा. और जब हम विंटर में सॉरी जून में लगाते हैं तो उसको कम पानी देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, और समर में लगाते हैं वो पानी ज्यादा पड़ेगा. ऐसा उसका वेरिएशन है. We want 4 cuttings for super napier in year, then vegetative growth is fast, that's why plant requires more water. अब कई लोगों का ऐसा कहना होगा कि वो क्या गवत है, उसको क्या लगता है, उसको पानी कम दिया तो भी चलता है, मगर वो जीता है. वो हमारे खेड़ूत में बोलते हैं नारियल की कुश्ती करने वाला पहलवान तैयार होगा. वो अगर आप कम पानी देंगे तो नारियल की कुश्ती तैयार करने वाला पहलवान होगा. अगर आप उसको पानी ज्यादा देंगे तो हिंद केसरी बनेगा और आपका उत्पादन बहुत आगे चलेगा. इसके वास्ते इसको ज्यादा पानी आवश्यक है. अभी सीडलिंग्स पर एकड़, प्लांटिंग डिस्टेंस इज 4 feet by 1 feet. 4 by 1 is 4. 43,650 43,560 भागिले 4 केले तर 11,000 कटिंग्स पर एकर बेणं लागते आपल्याला. अभी है गैप फिलिंग ऑफ गैप्स. After 7 days of planting, the cuttings which are not sprouted should be replaced by new cuttings. अभी ये 2 प्लांट्स है, उगे हैं, बीच में का एक प्लांट नहीं होगा, वो गैप है. तो उधर पहली जिधर हमने वो कांडी लगाई है वो निकाल के उसके बदले में दूसरी फ्रेश कांडी उधर रिप्लेस करने की है. Gap filling is most important for increasing the weight of super napier grass per acre per year. अभी हम प्लस में आएंगे या लॉस में आएंगे ये गैप फिलिंग पे निर्भर है. ये बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अपने प्लॉट का प्लांट पॉपुलेशन जितना ज्यादा उतना अपना वेट ज्यादा, तो ये बहुत मायने रखता है गैप फिलिंग का पॉइंट. रिमूवल ऑफ वीड्स, 2 महीने के बाद इसमें जो हम ये प्लांट बढ़ गया है उसके नीचे वो तण बोलते हैं उसको, वो वीड्स डेवलप हो जाता है. और अगर हम वो बाय लेबर वीडिंग करके साफ करने लगे तो उसका लेबर कॉस्ट बढ़ जाता है. उसके वास्ते हम 2,4-D पाउडर 300 ग्राम पर 100 लीटर वाटर, और उसमें पाउडर और लिक्विड दोनों भी है, और 2,4-D लिक्विड 300 ml पर 100 लीटर वाटर, प्लस है और नहीं प्लस सेंकोर 300 ml पर 100 लीटर वो स्प्रे करना का है. अगर वो वीड पे स्प्रे करते करते अपने प्लांट पे अगर गिरा तो कोई फर्क पड़ी नहीं, तो कोई नुकसान नहीं होता. पेस्ट, इसमें कोई सीरियस ऐसा पेस्ट नहीं है, मगर फिर भी 5-10% प्लॉट में ये स्टेम बोरर आ सकता है, शूट बोरर आ सकता है, टॉप शूट बोरर. ये उसकी अड़ी है, उसने वो सेंडा बोलते हैं उसको, वो टॉप कट कर दिया है. तो उसके लिए हम बैसिलिस थुरिंजियस यानी BT 100 ग्राम प्लस स्टिकर 50 मिली प्लस 200 वाटर का, और बिवेरिया बैसिनिया 1 लीटर प्लस स्टिकर 50 मिली प्लस 200 वाटर का स्प्रे देके वो
मर जाता है, वो बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यील्ड के बारे में मैं बताने से अच्छा हो जाएगा, ठीक है, ये हम लास्ट लेंगे हम। हाँ, ये जो सुपर नेपियर नर्सरी है वो महाराष्ट्र शासन के कृषि खाते से सर्टिफाइड नर्सरी है, उनका लाइसेंस है बेचने के लिए। उसके बाद इसका एनालिसिस रिपोर्ट हमने लिया है। एनालिसिस रिपोर्ट, ये जब सैंपल निकाली थी उस दिन इस सैंपल का एज 75 डेज था, 75 डेज। इसमें अपने लिए क्रूड प्रोटीन और क्रूड फाइबर, ये दो घटक बहुत मायने रखते हैं। अभी हमने 16 to 18 सुपर नेपियर का जो रिसर्च पेपर है उसमें उन्होंने लिखा है 16 to 18% क्रूड फाइबर होता है, क्रूड प्रोटीन होता है, सॉरी। तो ये अपना रिपोर्ट 16.25 आया है, क्योंकि ये 75 डेज का था। जैसा जैसा उसका लाइफ बढ़ जाता है वो प्रोटीन बढ़ जाता है। आज की तारीख तो समझो वो मिनिमम तो है, 16 to 18 तो है। उसके बाद वो क्रूड फाइबर है। क्रूड फाइबर 20 to 26 रिसर्च पेपर में है, मगर अपने रिपोर्ट में वो 50.15 है। यानी अपने को ज्यादा गैस बनाने का या ज्यादा रिकवरी निकलने का जो प्रकार है तो ये क्रूड प्रोटीन पे है। अभी आगे चल के महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिले में जो शुगर केन है, जो कारखाने हैं, वहां रेट कैसा दिया जाता है? कौन है कोल्हापुर के? कोल्हापुर एरिया के कोई है? तो कोल्हापुर एरिया का जो शुगर केन फैक्ट्री को जाता है उसको रेट दिया जाता है रिकवरी पर। जिसकी ज्यादा रिकवरी उसको ज्यादा रेट, और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रेट कोल्हापुर का है। तो आगे चल के अपने को भी कंपटीशन लगाना पड़ेगा कि क्रूड फाइबर किसके एरिया में ज्यादा है, उसको भी हमको ज्यादा रेट देना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये जो वैरायटी है ये अपने लिए यानी गैस के लिए क्रूड फाइबर अच्छी देती है, और जानवरों के लिए जो हम साइलेज बना जा रहे हैं आगे चल के, उस साइलेज के लिए भी ये वैरायटी अच्छी है। ये 1 सितंबर 2021 को सर जी के हाथों से इसका इनॉग्रेशन कर दिया। ये हमने थोड़ा सा प्लानिंग एडवांस कर दिया था। 26 जनवरी 2022 का जो अपना प्लांटिंग का जो प्रोग्राम था उसको हमने एडवांस प्लानिंग करके ये नर्सरी तैयार की थी, मगर हम कम पड़े, हम एमपी वाले कम पड़े, इसके वास्ते वो नहीं हो गया। तो अभी ये इनॉग्रेशन हो गया। यील्ड अब 1 बरस के अंदर मेरी इंफॉर्मेशन से 7-8 जिलों में इसका प्लांटेशन के लिए नर्सरी गया है। अगर कोई फीडबैक देना चाहता है तो दे सकते हैं। तो इसका कैलकुलेशन ऐसा है, हमारे 1 एकड़ में 4/1 अंतर पे 11,000 कटिंग्स लगते हैं। 11,000 में से 1,000 गॅप समझो, मराठी में तुटाळं म्हणतात त्याला, तुटाळं। तो 10,000 तो गड्ढे हो गए। एक गड्ढे में 30 to 40 इतना स्प्राउटिंग है, इतना वजन फुटवे है। इस 30 to 40 से एवरेज निकालो 30 हो गया। इसका एक का वजन है 1.5 किलो, 1 किलो पकड़ो। एक गड्ढे का वजन कितना हो गया? 30 किलो हो गया। 30 किलो इंटू 10,000 गड्ढे,
टन कितना हो गया? हाँ, 300 टन हो गया सर, 300 टन। ये 300 टन वजन 3 महीने का है। और ऐसे 3 महीने 4 कटिंग होने वाले बरस में 1200 टन इसका वजन हो गया। अगर किसी को देखना है, किसी को चेक करना है, तो वो नर्सरी में आ सकते हैं। कभी भी कौन से भी 20 एकड़ का प्लांटेशन है उधर, कौन से भी प्लॉट में जाके अपना रैंडमली सिलेक्शन करके अपने हाथों से, मगर वो वजन काटा है वो आप लेने का आने का है, आपका चाहिए, क्योंकि हमने उधर अगर एडजस्ट कर दिया काटा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप एक वजन काटा लेके आइए, आप खुद आपके जो एमईपी की टीम है उसको पहले लेके आओ, क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस हमको बढ़ाने का है। हम बोलते हैं 200 300 ठीक है, 4 ठीक है, मगर ये जो है ये नर्सरी का मेंटेनेंस है। हर एक विद्यार्थी डिस्टिंक्शन में पास नहीं होता, तो हम ऑर्डिनरी स्टूडेंट को अगर काउंट कर दिया तो 300 टन तो कुछ भी किधर भी नहीं गया। 300 टन पर एकड़ प्रति वर्ष, तो 300 टन के 3 लाख रो हो गए। 3 लाख से पहले लागत जो होती है अपनी, उसके लिए 1 लाख रुपए खर्चा आता है 1 एकड़ को, तो 2 लाख तो रह गए। और नेक्स्ट ईयर से सिर्फ एमसीएल देने वाली खत डालने का और पानी डालने का है, इतना ही करने का है, उसका मेंटेनेंस कोई नहीं है। वहां से वो बढ़ के आगे चल के 300 400 500 तक जा सकता है। और अपने एमपीओ में आप कंपटीशन में लगा सकते हैं, जिसका इनकम जिसका वेट ज्यादा होगा उसको बख्शिश भी दे के उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर किसी को कोई शक हो तो मेरे को पूछ सकते हैं। सर 2 चीज, सबसे पहली तो ये नेपियर ग्रास सलाइन वाटर या जो खराब पानी होता है या नमकीन पानी होता है, हाँ, वहां पे भी आता है क्या? आता है, मगर उतना इनकम नहीं देता वो। 300 टन का 150 टन तो आएगा? हाँ, 200 100 150 आ जाएगा। अच्छा ठीक है। दूसरा आपने जो डिस्टेंस बताया, और वो जो हम मीट का पानी देते हैं तो उसको सॉइल रिक्लेमेशन करना पड़ेगा आपको। वो सॉइल की कंडीशन जो है हम डेवलप कर सकते हैं उसको, वो जिप्सम डेवलप हो सकता है, वो बाकी के प्रैक्टिसेस है, वो प्रैक्टिसेस करके हम उसका रिक्लेमेशन कर देंगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न ये कि आपने जो डिस्टेंस बताया वो 4x2 का बताया, 4x1 4x1 का बताया, तो 4 फुट जरूरी है कि 3 भी कर सकते हैं या 2 भी कर सकते हैं? 4 ही क्यों? नहीं, वो आगे चल के अपना जो क्या बोलते हैं उसको, कटर आने वाला है, ये लेबर से काम नहीं होगा। ये कटिंग का काम अभी मैं जो अभी आगे गया है नर्सरी, उसको कटिंग करके मैं बाहर फेंक रहा हूं, उसको मेरे को 1 एकड़ को 30,000 रुपए खर्चा आ रहा है। ये लेबर का काम नहीं है, ये मशीन का ही काम है। करेक्ट, मतलब मशीन आराम से अंदर जाके आराम से मशीन जाने के लिए वो 4 फीट है। ठीक है। सो आई थिंक डन हो गया आपका। कोई और कोई सवाल है किसका? अभी स्टेज पे सवाल बाद में लेंगे सर, टाइम कम है। अच्छा ओके। हाँ तर मी जाता एक असं म्हणेन, आपला विठ्ठल भारी, आपलं सुपर नेपियर भारी, खरं तर आपलं एमसीएल सगळ्या जगात भारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय एमसीएल। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन सर ने हमको दी। 30 से 35% ऐसा ही हम कहते हैं ना। और हाँ। जो बैक्टीरिया खाएंगे वो ड्राई मैटर को खाएंगे, पानी को नहीं खाएंगे। तो जो नेपियर ग्रास से जो गैस बनेगा वो ड्राई मैटर के बेसिस पे बनेगा। मगर यहाँ पे आपको लेबोरेटरी रिपोर्ट दिखाया सर ने 75 डे के नेपियर का, जिसमें 50% क्रूड फाइबर था, मतलब ड्राई मैटर कितना था? 50%। तो आपका आउटपुट बढ़ गया। और अगर ये 100 दिन का होगा तो इट विल गो इवेंचुअली टू 60 to 70% ड्राई मैटर। तो ये है मिरेकल। इसमें से चारकोल बन सकता है, इसमें से खाना बन सकता है गाय का, और इसमें से बायो सीएनजी बन सकता है। थैंक यू वेरी मच कोंडूबेरी सर, थैंक्स अ लॉट।